नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं नवीन कुमार सिल्वर पेन क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज ही हरियाणा जो एम्स है, दिल्ली एम्स का एक नोटिफिकेशन आया है, जिसमें फायर ऑपरेटर और जे 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 डबल ए या डाटा एंट्री कम ऑपरेटर एटसेट्रा बहुत सी वैकेंसीज आई है और उनका नोटिफिकेशन आया है। आज हम आपको इस नोटिफिकेशन की सारी जानकारी देंगे, बिल्कुल जो शुरू से लेके और नौकरी लगने तक की जानकारी आपको यहाँ प्रोवाइड करवाई जाएगी। आज हमारे पास आए हैं हमारे एक सर, जो तीन बार क्या है, एम्स का जो टेक्निकल असिस्टेंट कम फायर ऑपरेटर वाला जो पेपर है, 3 बार क्वालिफाइड कर चुके हैं। मिलिए आज मिलाते हैं हमारे नवीन सर से। आइए सर, आप बच्चों को बताइए, सारी चीजें नमस्कार जानकारी दोस्तों। दीजिए इसके बारे में। चलिए अब नवीन सर आपको जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों, और मेरे को उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, मेरे पीछे जो थंबनेल है, एक सेकंड, जो थंबनेल आप देख रहे हैं ये एम्स की भर्ती से संबंधित है। जो एम्स की वैकेंसीज अभी आई हैं लेटेस्ट, वो बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, जैसे नर्सिंग ऑफिसर की और ये सिक्योरिटी कम फायर की और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की। तो आज हम आपको जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो करने वाले हैं फायर और जेए की। जो आपका इसमें सिलेबस रहेगा, आपका फिजिकल हो गया और आपके जो रिटन एग्जामिनेशन के बाद जो आपका प्रोसीजर होता है सारा, वो आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। और इस जो एम्स की फायर की भर्ती है, मैं 3 बार क्वालिफाइड हूँ इसमें। और जे जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की मैं उसमें 1 बार क्वालिफाइड हूँ। और जो उसके बाद इसका नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है, इसका अलग अलग जो जैसे 2022 में वैकेंसीज आई थी, 2000 उसके बाद 23 में आई थी, फिर 25 में आई थी और अभी 26 का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इनका हर ईयर्स इनका जो पैटर्न है वो अलग अलग, जैसे 22 में अलग था, 23 में अलग था और अभी 26 में इनका थोड़ा सा चेंज हुआ है। जैसे 22 में था इसका, 22 में इसमें जीके का पोर्शन ज्यादा रखा जाता था फायर में। और जैसे ही 23 का पोर्शन इसमें सॉरी 24 का स्टार्ट हुआ था, उसमें इन्होंने फायर का इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे इन्होंने ज्यादा पोर्शन स्टार्ट कर दिया था मुकाबले जीके के। तो आज हम आपको पूरा जो इसका नोटिफिकेशन है फायर से रिलेटेड है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। जो इसका नोटिफिकेशन है, इसकी जो डेट है स्टार्ट हुई है वो आपको बता देते हैं। 11 तारीख, ये जो 11 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, 11 जून से। और जो ये फॉर्म चलेंगे वो चलेंगे 30 जून तक के आपके। ठीक है। जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है इसका सीबीटी, जो सीबीटी जिन जिन का जैसे स्किल टेस्ट होगा इसमें फायर वाले में, और जैसे जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो गया, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हो गया, इसमें एक स्किल टेस्ट होता है सेकंड, जिसमें एक हम कह सकते हैं कि उनकी टाइपिंग होती है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जैसे इसमें फायर का हो गया, फायर का एक फिजिकल होता है, फिर सॉरी पहले पीएमटी होता है, फिर पीएसटी होता है, उसके बाद आपका लास्ट प्रोसीजर डॉक्यूमेंट्स का होता है और मेडिकल्स का। ठीक है। इसमें डेट दे रखी है आपको 25 टू 27। इसमें जो 25 से 27 जुलाई तक के हैं, इसमें आपके सभी एग्जाम ये कंडक्ट कराने की पूरी उम्मीद है कि ये डेट एक्सटेंड ना हो। जहां तक है ये डेट फाइनल है। उसके बाद हमारा जो मेन फोकस रहेगा, हाँ, इसमें एससी और एसटी की है उसको 5 साल की छूट है, ये आपको सभी को पता ही होगा। जो ओबीसी है उसको 3 साल की छूट है, पीडब्ल्यूडी की 10 साल की है। ठीक है। और एक्स सर्विस मैन के लिए इसमें जो फायर की पोस्ट है वो बीबी नगर की आई हुई है, जो तेलंगाना हैदराबाद। ठीक है। वो एम्स है, वहां पे सिर्फ एक पोस्ट आई हुई है, कुल एक पोस्ट, जो सिर्फ एक्स सर्विसमैन की है। ठीक है। जो एक्स सर्विसमैन की है, इसमें जो एक्स सर्विसमैन की पहले पोस्ट इसमें बहुत सारी आई थी, जैसे 2022 का जो नोटिफिकेशन देखोगे आप उठा के, तो उसमें अप्रोक्सीमेट 2 से लेके 3 पोस्ट तो ये एक्स सर्विसमैन की थी। अब की बार नहीं है। अब की बार जो पोस्ट आई है फायरमैन की वो आई है न्यू दिल्ली और एक आई है बीबी नगर।
ठीक है। ये इसमें आई है कुल 6 पोस्ट और इसमें आई है कुल 1 पोस्ट, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये इन्होंने दे रखा है जो आपका सिलेबस है वो क्या रहेगा। जैसे इसमें दे रखा है ये सिलेबस आपका जेए का, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ये लेवल 2 की पोस्ट होती है, जो 12th बेस, आपकी 12th बेस इसमें सिलेबस सारा रहता है, जो आपका जीके का हो गया, मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया, और आपके साथ में इंग्लिश होती है, और थोड़ा सा इसमें आता है कंप्यूटर, 10 नंबर का कंप्यूटर आता है इसमें, और 10 नंबर का इसमें इंग्लिश आती है। बाकी जो पोर्शन रहता है ज़्यादा खासकर मैथ और रीजनिंग और जीके, इसका ज़्यादा खासकर पोर्शन रहता है। और इसमें जो को आगे देते हैं थोड़ा सा, एक सेकंड। जो एज लिमिट है इसमें, एज लिमिट आपको एम्स के अकॉर्डिंग आपने देख लिया होगा नोटिफिकेशन में कि दिल्ली एम्स में आपकी 30 तक है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ये हो गया द्वारका हो गया, वहां पे 30 तक की, हैदराबाद की 30 तक की है। तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 21 से लेके 30 तक की ऋषिकेश में आई हुई है। जैसे ऋषिकेश में भी 21, इसमें इसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो असिस्टेंट ऑफिसर है इसकी अलग अलग जगहों पे, जैसे ऋषिकेश हो गया या फिर दिल्ली एम्स हो गया, और या फिर पटना एम्स हो गया, या फिर जोधपुर एम्स हो गया, यहाँ पे सभी जगह अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग लेवल की पोस्टें होती है। जैसे लेवल 4 की पोस्टें यहाँ ऋषिकेश में होती है, लेवल 2 की पोस्टें दिल्ली में होती है। तो आपको नोटिफिकेशन में मेंशन कर ही रखा है इन्होंने। जैसे ये लेवल 7 की पोस्ट है, ये लेवल 6 की पोस्ट है, ये ऑफिसर लाइन पोस्ट है सारी की सारी, जितनी भी दे रखी है सारी की सारी ऑफिसर लाइन की है ये। और ये आ गई, हाँ ये देखो भोपाल की आयु है 18 से 27 साल तक की एज है। वो जो आपने पीछे नोटिफिकेशंस में देखा है वो 30 साल तक की एज है, जो वो है JAO की, जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की है, जिसमें आपको एज लिमिट दे रखी है 30 साल तक की, ठीक है। और जो ये है JAA, जो ये दे रखा है ये है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की, जो लेवल 2 की पोस्ट है। और जो लेवल 2 की पोस्ट है इसमें आपको 12th बेस है, और जो वो पीछे था उसमें थी ग्रेजुएशन बेस, जो ऑफिसर लाइन की है, ठीक है। इसका जो सिलेबस रहता है वो आपको बता ही दिया। जो इसका सिलेबस के बाद जो स्किल टेस्ट होता है इसका जो स्किल टेस्ट होता है सेकंड वाला, उसमें क्या होता है उसमें आपको मैं बता देता हूं। एक आता है इसमें एसे, ठीक है, और एक होता है लेटर। इसमें एसे और लेटर होता है। जो आपको एसे दिया जाता है वो 20 नंबर का दिया जाता है, और जो लेटर होता है वो आपको 10 नंबर का दिया जाता है। टोटल आपके 30 नंबर का होता है, और इसमें आपसे 50% मतलब अप्रोक्सीमेट इसमें से सिर्फ आपको 12 से लेके 13 नंबर के अप्रोक्सीमेट आपको लेने होते हैं। ये सिर्फ एक क्वालिफाई होता है, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, बिल्कुल इजी आता है। इजी लेटर होते हैं इसमें और इजी ऐसे होते हैं इसमें। जैसे ऐसे में आपसे पूछ लेगा इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया, पोल्यूशन से रिलेटेड हो गया, पॉपुलेशन से रिलेटेड हो गया, इनसे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस पुट अप करता है, जो आप बिल्कुल इजी तरीके से, आप अगर हिंदी मीडियम है, जैसे कोई पर्सन हिंदी मीडियम है, अगर हिंदी मीडियम में इस ऐसे को लिखना चाहता है वो लिख सकता है, वो आपका मीडियम रहेगा। आप इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में लिख सकते हो, हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद इसका जो साथ में होता है स्किल टेस्ट के साथ में टाइपिंग टेस्ट। जो टाइपिंग टेस्ट रहेगा वो आपका इसमें सबसे बड़ा रोल है। टाइपिंग टेस्ट का इसलिए सबसे बड़ा रोल है क्योंकि इसमें जो आपकी स्पीड होती है और जो आपका टाइम होता है, टाइम बहुत ही कम होता है। इसमें आपको हार्ड कॉपी दी जाती है, और जो हार्ड कॉपी दी जाती है, अगर बाय चांस मान लो कोई हिंदी मीडियम से टाइपिस्ट है, वो हिंदी मीडियम में करना चाहता हो, तो उनको पहले ही बोलना होता है कि सर मैं हिंदी मीडियम में करना चाहता हूं और मेरा हिंदी मीडियम ही रहेगा टाइपिंग का जो सेटअप है, ठीक है। और जो हिंदी मीडियम है, हिंदी मीडियम वालों को बता देता हूं मैं, स्पीड का जो पैटर्न इन्होंने दे रखा है, वो स्पीड का जो पैटर्न है, आपकी स्पीड होनी चाहिए 30, ठीक है। जो इंग्लिश वाले हैं उनको मैं बता देता हूं, उनकी स्पीड होनी चाहिए 35, ठीक है।
और इसमें आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब 5 मिनट में आपका ये इतना इजी नहीं है जो आप सोच के बैठे हो कि हाँ ये इजी है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा जो यहाँ पे रोल होता है वो होता है टाइपिंग का। टाइपिंग में क्या होता है, अगर आपने जैसे बाय चांस मान लो एक वर्ड गलत कर दिया, उसका डबल आपका स्पीड में से आउट होगा। जैसे आपने 4 वर्ड गलत कर दिए, एक लाइन लिखी पूरी, उसमें से 4 वर्ड गलत कर दिया, तो उसका 4 का डबल तो 8। तो आपकी जितनी स्पीड होएगी उसमें से 8 आउट करके उसकी एवरेज स्पीड निकाल के आपकी स्पीड को बता दिया जाएगा कि आपकी इतनी स्पीड थी। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अदरवाइज इस टाइपिंग टेस्ट में अक्सर हर कोई पिछड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम, जो हमारा ये जे का था ये तो हमारा कंप्लीट हो ही गया, क्योंकि इसमें कई 18 से 27 साल तक की एज है, किसी में 18 से 30 तक की है, जैसे इसे बठिंडा वाले की है, इसमें 18 से 30 है। और ये बीबी नगर की होगी 18 से 30 होगी, इसमें भी गुवाहाटी की होगी, इसमें 18 से 30 है। ठीक है, जो दिल्ली एम्स की है उसमें 18 से 27 ही मिलेगी आपको। ये देखो, ये आपको 18 से 27 ही मिलेगी। जो बाकी और है उसमें 30 तक की है, किसी में आपको 27 मिलेगी, किसी में आपको 30 मिलेगी। वो आपकी जो जिस चीज के लिए एलिजिबल है, आपको लगता है कि हाँ मैं अप्लाई कर सकता हूं, तो आप जरूर करिए। उसके बाद ये जैसे आई हुई है मालीगिरी की, पटना की होगी और रेवाड़ी की होगी है, रेवाड़ी की भी आई हुई है अब की बार। तो ये देखो, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ये हरियाणा के अंदर है। ये 18 से 30 साल तक की इसमें एज दे रखी है, इसमें एज का भी छूट दे रखी है, तो अच्छी काफी, ये तो बहुत अच्छा है। इसमें 12th आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, स्किल टेस्ट आपका होगा, वो आपको दे रखा है 30 हिंदी के लिए होगा, 35 वो मैंने आपको बता ही दिया। आपके वर्ड होंगे 10,500 के अप्रोक्सीमेट आपके वर्ड, ये अक्सर आपके टाइप करने होंगे। ठीक है, और उसके बाद जैसे बिलासपुर का हो गया, 18 से 30 है इसमें भी। और ये नागपुर का हो गया, 18 से 30 है इसमें भी। ठीक है, उसके बाद भोपाल हेडक्वार्टर, ठीक है, ये बठिंडा हो गया। ठीक है, ये आपके सारे जे के हो गए। ये आ गया फायर टेक्नीशियन। अब आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, फायर टेक्नीशियंस की जो पोस्ट है वो सिर्फ बीबी नगर हैदराबाद तेलंगाना की है, जो एक एक्स सर्विसमैन की पोस्ट आई हुई है। बाकी हमारे जो दिल्ली एम्स की आई हुई है वो 6 पोस्टें आई हुई है। और जो इसमें आपसे ये, सॉरी, ये बीबी नगर की होगी, इसमें 18 से 27 साल तक की एज है, इसमें 30 साल तक की एज है। ठीक है, आप 18 से 30 साल तक की जो एज के हैं वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये सिक्योरिटी कम फायर असिस्टेंट की पोस्ट है। इसका जो सिलेबस रहेगा, इसका जो स्किल टेस्ट रहेगा, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें रोल होता है, जो स्किल टेस्ट का ही होता है, क्योंकि अक्सर वहां पे फिजिकल में हर कोई पिछड़ जाता है। जो वहाँ पे फिजिकल होता है, उस फिजिकल के मार्क्स आपके रिटन एग्जामिनेशन के साथ में ऐड करके फाइनल लिस्ट बनाई जाती है। जो इसका क्वालिफिकेशन है वो आपकी मैट्रिक 10वीं होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो हाइट है उसमें 167 सेंटीमीटर, और आपकी चेस्ट 80 to 85 के, जो मतलब 80 आपकी चेस्ट होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर आपकी अप्रोक्सीमेट फुलाव होना चाहिए। ठीक है, इसमें लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं। सबसे बड़ा मेन इसमें जो है, ऐसा नहीं है कि लड़के लड़के अप्लाई कर सकते हैं, इसमें लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं। और इसमें जो लड़कियों की हाइट रहेगी उसका अलग से है, और उसका फिजिकल भी अलग से है। जैसे लड़कों का मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नोटिफिकेशन से इसका पूरा कर लेते हैं एक बार। ये आ गया पोस्टिंग, जैसे ये जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की होगी। ठीक है, ये पोस्टें देख लेना आप। जैसे न्यू दिल्ली की आई हुई है, न्यू दिल्ली की टोटल पोस्टें 6 आई हुई है। जैसे दिल्ली की में इसमें ये जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की होगी, 3 पोस्टें जनरल की आई हुई है, 1 पोस्ट ओबीसी की है, एससी की 1 पोस्ट है, और एसटी की 1 पोस्ट है। इसमें ईडब्ल्यूएस की कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आते हैं जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव, बठिंडा की आई हुई है। बठिंडा की सिर्फ 1 पोस्ट आई हुई है, वो आई हुई है सिर्फ ओबीसी की। ठीक है, और बीबी नगर की भी 1 पोस्ट आई, सॉरी 2 पोस्ट आई हुई है। इसमें 1 पोस्ट एसटी की है और 1 पोस्ट ओबीसी की है। इसमें सिर्फ पीडब्ल्यूडी की जो दिल्ली एम्स है उसकी 3 पोस्टें आई हुई है। ठीक है, जो पीडब्ल्यूडी की है वो 3 पोस्टें आई। और आपको एक चीज और मैं बता देता हूं,
पीडब्ल्यूडी की जो भी पोस्ट है अगर वो वैकेंट रहती हैं वो पोस्ट वो जर्नल में काउंट नहीं करते हैं, वो वैसे की ऐसी खाली करके वो नेक्स्ट वैकेंसीज में ऐड कर देते हैं, उसको किसी भी ऐसे जनरल कैटेगरी में नहीं ऐड करते वो। ठीक है, चाहे आप किसी भी चीज की पोस्ट हो, फायर की हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव की हो, पीडब्ल्यूडी की और एक्स सर्विसमैन की किसी को पोस्ट नहीं दी जाती। ना ये वेटिंग का बहुत रेयर चांस ही होता है कि वेटिंग इसमें हो जाए, क्योंकि वेटिंग का कोई इतनी अच्छी पोस्ट को कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। ठीक है, ये आपकी पोस्टें दे रखी हैं, जैसे इसमें पटना की होगी, पटना की सिर्फ एक पोस्ट आई है जर्नल की, वो भी एक्स सर्विसमैन की है। ठीक है, वो इन्होंने दे रखा है। लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया, भोपाल की आई हुई है, 4 पोस्टें हैं, 2-2 पोस्टें दे रखी है इन्होंने, एक जर्नल की है, एक ओबीसी की है। उसके बाद इसमें हमारे नज़दीक ये दिल्ली का हो गया, आईसीएमआर की आई हुई है, 6 पोस्टें हैं। ये 3 पोस्टें ये होगी जर्नल की, 2 पोस्टें ईडब्ल्यूएस की है, एक पोस्ट इन्होंने ओबीसी की दे रखी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं फायर के ऊपर। फायर का सबसे बड़ा मेन रोल यहाँ पे सिर्फ बहुत ही कम पोस्टें आई हैं, 6 पोस्टें। एक जैसे 2021 और 22 के अप्रोक्सीमेट जो भर्ती आई थी उसमें 35 पोस्टें थी। ठीक है, उसके बाद जो 22 और 23 में पोस्ट आई थी वो उसमें पोस्टें थी टोटल 11। अब जो पिछले साल हुई है 2025 24-25 में, उसमें भी बहुत सारी कम पोस्टें आई थी, और जो 2026 में पोस्टें आई हैं वो मात्र 6 पोस्टें आई हैं, जिसमें जर्नल की पोस्ट है कुल 3, ईडब्ल्यूएस की कोई पोस्ट नहीं है, 0 पोस्ट है, इसमें कोई पोस्ट नहीं है। ओबीसी की इसमें 1 पोस्ट है। ठीक है, सॉरी 2 पोस्टें हैं। ओबीसी की कितनी पोस्टें हैं इसमें? 2 पोस्टें हैं इसमें सिर्फ। ठीक है, और इसमें 1 पोस्ट है एससी की। जो इसका फिजिकल होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, रिटन एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। इसका जो ये तो उसका हो गया सारा जो आपको बताया। देखो जे का जो पहले ही बता दिया था आपको, 20 नंबर का ये होएगा, 10 नंबर का ये होएगा, ऐसे आएगा, लेटर आएगा इसका। ठीक है, उसमें स्पीड का बता रखा है, इसमें पूरा नोटिफिकेशन में आप रीड कर लेना जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया, ये फायर का दे रखा है इन्होंने। ठीक है, इसमें इन्होंने फायर का जो दे रखा है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें ये टायर 3 में दे रखा है। ठीक है, ये आपकी हाइट होगी, ये लड़कियों की हाइट है 157। ठीक है, और 167 हाइट है लड़कों के लिए। जो चेस्ट इसमें 80 सेंटीमीटर रहेगी, लड़कियों की कोई चेस्ट नहीं होती इसमें। और आइज आपकी 1/12 विदाउट ग्लासेस। 1/6/6 पूछते हैं ना वो, कि भाई आर्मी होगी, आर्मी में 6/6 चलती है, इसमें 6/12 भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको चश्मा ना लगाओ, वो देख लेना। ठीक है, लड़कियों के लिए भी 6/12 भी है। उसके बाद आते हैं जैसे पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। अब एक बात बता दूं मैं, जो इसका पीएमटी बोलते हैं हम इसको, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया इसका। ठीक है, इसमें आपकी हाइट और चेस्ट देखी जाएगी, और इसकी हाइट और चेस्ट जो होगी आपकी वो दिल्ली एम्स के ऑडिटोरियम में ही होगी। वही एम्स का पूरा स्टाफ आपको देखने को मिलेगा वहां पे। दूसरी चीज, जो इसमें हाइट और चेस्ट होगी उसी के साथ में आपका आइज टेस्ट भी होगा, मेडिकल जिसे बोलते हैं। आपका नॉर्मली यही है, ज्यादा इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है कि वहां पे भाई जिसको चश्मा लगा हुआ 2.5 नंबर का वो अपना देख लेना पहले ही, क्योंकि थोड़ा सा तो चेकअप करेंगे, वो पहले ही कर लेते हैं इस चीज का। और 1-2 कैंडिडेट ऐसे भी हैं हमारे टाइम में जब थे, उस टाइम निकले भी हैं, कुछ कैंडिडेट को 3 नंबर का भी चश्मा था, वो भी आउट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो चलाएंगे किसी को नहीं है, जिसकी सही मेडिकल होगा वो फिट होगा तो अपने आप उसको फिजिकल में बुला लिया जाएगा। उसके बाद इसका पीईटी, ये सबसे बड़ा रोल होता है पीईटी का फायर की भर्ती में।
सबसे बड़ा जो रोल है वो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का, जिसमें एक इसमें होती है 792 मीटर, जो 800 मीटर की इसमें रेस होती है, उसका एक्चुअल टाइम होता है 3:10 का। बट लेकिन इसके जो मार्क्स लगते हैं वो मार्क्स सबसे बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अगर अच्छे मार्क्स लेके आने हैं इस फिजिकल में और क्वालिफाई करना है तो आपको कम से कम 2 मिनट और 20 सेकंड से पहले पहले आपको फिजिकल करना पड़ेगा, तब आपको 800 मीटर में पूरे 10 नंबर मिलेंगे। उसके अलावा जैसे इसमें 10 नंबर का क्या रोल होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सॉरी ये रेस, ठीक है, ये 792 मीटर है। और इसमें क्या होता है, जैसे आपकी 10 सेकंड होएंगे ना, जैसे जैसे कम होएंगी, जैसे आप 2 मिनट 25 सेकंड में आ रहे हो तो आपको 9 नंबर ही मिलेंगे, चाहे आप 2 मिनट 29 सेकंड में आ रहे हो फिर भी आपको 9 नंबर ही मिलेंगे। जो आपका 10 सेकंड का पोर्शन होएगा ना वो सबसे बड़ा रोल है इसमें। इसमें क्या होएगा कि जैसे आप 2:30 से अबो चले गए, 2:31 हो गए, उसी टाइम आपका 1 मार्क्स कट आउट हो जाएगा, 8 मार्क्स पे आ जाओगे सीधा आप। 2:40 से ऊपर चले गए तो आपके सीधा 7, ठीक है। ऐसे ऐसे आपके मार्क्स घटते जाएंगे एक एक नंबर, जैसे जैसे आपकी 10 सेकंड से अब होता जाएगा। ये इनका मेन रोल है 2:30 का, 2:40 का, 2:50 का। जैसे जैसे इन सेकंडों से आप ऊपर हो गए आपके नंबर कटते जाएंगे, ठीक है। ये था रेस का। इसके बाद आपकी है इसमें इसके बाद आती है 100 मीटर की रेस होती है इसमें। 100 मीटर की रेस का ये रहा, 100 मीटर की रेस होती है इसमें। 100 मीटर की रेस में जो होता है वो आपकी 14 सेकंड की होती है, ठीक है। जो 100 मीटर की रेस होती है वो 14 सेकंड की होती है। और इसमें 14 सेकंड में क्या होता है, जैसे आपकी 13 सेकंड आ गई, जैसे आपकी 13 सेकंड आ गई है तो आपको 2 मार्क्स की लीड हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि एवरी हाफ सेकंड, हाफ तो कोई काउंट करेगा नहीं वहां पे, जैसे आपने 13 में लगा दिया तो वो 2 मार्क्स दे देंगे। अगर आप ये वहां पे ऑब्जेक्शन करोगे कि मेरी तो 12.5 में आई है, आप कैसे प्रूफ करोगे वहां पे कोई प्रूफ नहीं कर पाएगा। आपकी 13 में ही काउंट करेंगे अगर 12.5 से अब हो जा रही है तो। कोशिश करो कि 100 मीटर की अच्छी से अच्छी रेस हो, ठीक है। जो आपकी अगर 12 सेकंड में मारोगे तो आपके लिए बेस्ट है, 11 में मारोगे तो और भी बेस्ट है, ठीक है। क्वालिफाई भी होगा, क्वालिफाई के लिए तो 14 सेकंड ही होगा। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, 14 सेकंड से अबो जा रहे हो, तो आपको 1 मार्क्स भी नहीं देंगे वो। आपको 100 मीटर की रेस में आउट नहीं करेंगे वो। ऐसा नहीं है कि आपसे 800 मीटर रेस नहीं लगी है तो आपको 100 मीटर के लिए आपको बुलाएंगे नहीं वो, आपसे सारे इवेंट करवाएंगे। बट लेकिन जो आपका स्कोर कार्ड होएगा ना लास्ट में, उससे आपका क्वालिफिकेशंस का, इसका टेस्ट का, स्किल टेस्ट का, वो उससे मेजर किया जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हुए हो या नहीं। बस आपका 50% होता है, मतलब 25 मार्क्स से नीचे नीचे अगर आप आते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद आता है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप का क्या होता है, इसमें 3.3 मीटर दे रखा ना, जो ये 10 फुट के करीब होता है। और जो ये सारा जो फिजिकल होगा इसका, ये अब तक के जो फिजिकल ले रहे हैं वो ले रहे हैं CISF ग्राउंड है जो इस गाजियाबाद, जो CISF की यूनिट है वो ले रही है। बट लेकिन जो स्टाफ होता है टोटली एम्स का ही होता है। वहाँ पे जो फिजिकल मेजरमेंट करवाते हैं वो सिर्फ एम्स का ही पूरा स्टाफ होता है वहाँ पे। ग्राउंड होता है सिर्फ CISF का। वैसे तो हो सकता तो BSF भी ले सकती है, बट लेकिन ज्यादा चांसेस हैं CISF के। लॉन्ग जंप हो गया। लॉन्ग जंप होता है इसमें 10 फुट का, और इसमें जो मिनिमम मार्क्स होंगे वो आपके होंगे 3 मार्क्स। उसके बाद क्या होगा, इसमें आपको 3 चांस दिए जाएंगे। लॉन्ग जंप में आपको 3 चांस मिलेंगे, हाई जंप में भी आपको 3 चांस मिलेंगे। जैसे ही आपका लॉन्ग जंप जितना हाईएस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स ऐड होंगे उसमें। जैसे इसमें दे रखा है इन्होंने
ये 10 मार्क्स हो गया, जैसे मतलब 1 मार्क्स एवरी सक्सेस इन 15 सेंटीमीटर। जितना आप 15 सेंटीमीटर आगे कूदोगे आपके हर 1 मार्क्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये नॉर्मली है, वैसे लड़कियों के लिए तो 2.6 ही होता है। 3 चांस मिलेंगे इसमें, दे रखे हैं इन्होंने। हाई जंप हो गया। हाई जंप का क्या है, इसमें हाई जंप का मैं बता देता हूँ। स्टार्टिंग रखेंगे 4 फुट पे, उसके बाद ये 5-5 सेंटीमीटर बढ़ाते जाएंगे। उसमें आपको जैसे मतलब मान लो किसी का कैंडिडेट का पहले के लिए गया वो और वो डिस्क्वालीफाई हो गया, तो ऐसा नहीं है कि वो उसको 3 चांस वहीं पे खत्म हो जाएंगे, उसको 3 चांस देने के बाद भी वहीं खत्म हो गया। अगर वो 2 चांस के बाद तीसरा चांस कूद रहा है तो उसके 3 के 3 अगले चांस भी ऐसे ही बरकरार रहेंगे जब तक वो पूरे के पूरे 3 चांस में डिस्क्वालीफाई नहीं होता। ठीक है, ये इसका हाई जंप का रोल होता है, और ऐसे ही लॉन्ग जंप का होता है। अगर वो लास्ट तक वो उसको 3 चांस मिलते ही मिलते हैं। हाई जंप में क्या होता है, ये 5-5 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक होती है इनकी क्लाइंबिंग वगैरह, दीवार देते हैं ये। एक हो गया क्लाइंबिंग 2.4 मीटर अप्रोक्सीमेट, 7-8 फीट की होती है, और दौड़ लगा के जंप करके उसको क्लाइंब करना पड़ता है। ठीक है, और उसके आपको सिर्फ 4 मार्क्स मिलते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं। बहुत सारे हैं क्वालिफाई हो जाते हैं, तो नॉर्मली है, कोई होता है नहीं कर पाता। उसके बाद होती है जैसे सिंगल हैंड हॉरिजॉन्टल बार। हॉरिजॉन्टल बार क्या होती है, जो जैसे एक डंडा होगा, वहां पे सिर्फ आपको एक सिंगल हाथ टेक के 4 फुट के करीब होगा वो, उसको क्लाइंब करना है, मतलब कूदना है। ठीक है, उसमें क्या होगा, आपका सिर्फ बॉडी का एक हाथ ही टच होना चाहिए, ना आपका पैर टच होना चाहिए, ना आपकी कोई बॉडी का और दूसरा हाथ टच हो गया, कुछ भी टच नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई भी हाथ ऐसे टच होता है या पैर टच होता है, आपको उसी टाइम डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कि आप मतलब डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि भाई डिस्क्वालीफाई होगा बाहर हो गए, इस टेस्ट में आप फेल हो जाओगे, आपको कोई मार्क्स नहीं देंगे वो। ठीक है, उसके बाद आता है 4 पुलअप्स। ये बिम होता है एक, 4 पुलअप्स करने पड़ते हैं, उसके मार्क्स मिलते हैं आपको, 3 मार्क्स देंगे ये। ठीक है, ये हो ही जाता है, नॉर्मली है। तो आपको इसमें टोटल 50 मार्क्स का ये सारा आपका फिजिकल रहता है, और अप्रोक्सीमेट इसमें मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं ना 47 तक भी मार्क्स लेके आते हैं। आपको मैं इतना बता दूं, ऐसा ये फिजिकल मत नॉर्मली सोच के जाना, फिजिकल टफ बहुत ज़्यादा है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हाँ मैं नॉर्मली वहाँ जाके कर लूँगा, तो उसके वहाँ पे जाके सिर्फ 35 नंबर ही बनेंगे, आप सोच लेना। ये 47 नंबर के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो इसका सिलेबस है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी इसका सिलेबस चेंज हो चुका है वैसे तो। इसमें मैथ आएगा, मैथ बिल्कुल ईजी आता है, मैथ बिल्कुल लो लेवल आएगा इसका, इतना हाई लेवल नहीं आएगा। ठीक है, इसमें इंग्लिश आएगी 10 नंबर की। ठीक है, और 10-15 नंबर के अप्रोक्सीमेट ये मैथ रहेगा इसका। उसके बाद जीके और फायर का पोर्शन जो होगा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। जीके और फायर का पोर्शन जो होगा वो आपका 40 से लेके 50 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट रहेंगे इसमें। ठीक है, और इसमें जो ज़्यादा खासकर पोर्शन रहने वाला है वो फायर का रहेगा। जीके का जो पोर्शन होगा इसमें आपको मैं बता देता हूँ, एक तो पॉलिटी, एक जियोग्राफी, और एक स्टैटिक जीके। ठीक है, ये आपका पोर्शन, मतलब जो आपका स्टैटिक जीके से क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा खासकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पॉलिटी और जियोग्राफी और स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन होता है जो आपका करंट अफेयर का आ जाए, बाकी उसका बहुत रेयर चांस है, ऐसा नहीं है कि वह जीके का उसका करंट अफेयर का क्वेश्चन ना आए। हो सकता है 2 या 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, या फिर 1-2 ही क्वेश्चन हो। ठीक है, इंग्लिश के आपके पास 10 क्वेश्चन आएंगे, ये पक्का है। ठीक है, और जो जे वाला था उसमें 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी होते हैं, वो ध्यान रखना, 10 क्वेश्चन आएंगे इसके, आपको पता होना चाहिए इसका। ठीक है, ये इसका सिलेबस था। और जो मैथ के क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें, अर्थमेटिक्स ज़्यादा खासकर क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। एडवांस का कोई क्वेश्चंस पुटअप नहीं होता, ना कोई ज्योमेट्री का बहुत रेयर चांस में ही कोई क्वेश्चंस देखने को मिलेगा आपको।
ज़्यादा खासकर आपको ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एज ग्रुप हो गया, या फिर परसेंटेज हो गया, CISI का क्वेश्चंस हो गए, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया। ठीक है, ज़्यादा खासकर इसमें जो 2-3 क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं ट्रेन से रिलेटेड, जो ट्रेन के क्वेश्चंस होते हैं, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं इसमें मैथ के। ठीक है, जो फायर वाला पोर्शन है उसमें अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंग्लिश में आपका क्या रहेगा, इंग्लिश में आपको मैं बता देता हूँ। इंग्लिश का जो आर्टिकल हो गए या फिर नाउन हो गए, जो मतलब छोटा छोटा जो आपने ये 6 से लेकर 10 तक का जो सिलेबस किया हुआ है इंग्लिश का, उस लेवल की ग्रामर आएगी इसमें। कोई ज़्यादा इतना हाई लेवल का ग्रामर नहीं आती है कि भाई आपको कुछ ना आए, इजीली कर सकते हो आप। जीके का पोर्शन मैंने बता ही दिया। फायर का क्वेश्चन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फायर का जो भी आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे वो आपको पूरे ध्यान से क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने जो पढ़ा उसी में उठा के ऐसे ही आ जाएगा, नहीं। 2022 में जो भर्ती आई थी उसमें बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे थे इन्होंने, बट लेकिन जो 2023 और 24 में भर्ती आई थी ना, उसमें हाई लेवल क्वेश्चंस पूछे थे इन्होंने फायर के। फायर के जैसे गेट से रिलेटेड पूछ लिया, एग्जिट डोर का जो साइज होता है वो कितना होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। या फिर फायर एक्सटिंग्विशर के हो गए, फायर एक्सटिंग्विशर्स में आपके कितने किलो के फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसका रंग जो लेवल होता है उसका कलर्स का वो कितना होता है। और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको किसके लिए यूज़ करते हैं हम, या फिर ऑयल्स के लिए हम किस एक्सटिंग्विशर को यूज़ करते हैं, या फिर हम गैस के लिए किस एक्सटिंग्विशर को यूज़ करते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड ज़्यादा खासकर ये क्वेश्चंस पूछते हैं फायर के। बाकी आपको सब बता ही दिया, इसमें आपने नोटिफिकेशन हम देख लेना। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, ओके बाय।